हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग खैरियत से? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर और वाजे करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ जिसमें एक भाई मुझे कह रहे थे कि सर पहले आप बहुत मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करते थे, आजकल आप स्कैम्स की इतनी वीडियोस अपलोड करते हैं कि हमें देख के डर लगता है और हम डीमोटिवेट होते हैं। तो मेरे भाई, माय डियर, माय व्यूअर्स, प्लीज मेरी वीडियो को थोड़ा सा पॉजिटिव लेके देखा करें। ये स्कैम्स की इंफॉर्मेशन आप लोगों को पास आउट करने का मकसद आप लोगों को डीमोटिवेट करना नहीं है, आप लोगों को डराना नहीं है, आप लोगों को फैक्ट्स बताना है कि इस टाइम मार्केट में चल क्या रहा है। मैं जो ये आपको स्टोरी सुनाता हूं ना, ये कोई स्टोरी नहीं होती, ये बेसिकली फैक्ट्स होते हैं, रियलिटी होती है। ये वो चीज होती है जो डेली बेसिस में मेरे ऑफिस में प्रैक्टिस हो रही होती है। मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए इन्फॉर्म करता हूं कि ताकि मैं इस फेज से गुजरा हूं, आप लोग खुद को, अपने कैरियर्स को इस फेज से बचाएं। अगर मैं एक स्कैम का शिकार होने जा रहा हूं और मैं उससे बच गया हूं तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूं ताकि आप अपने कैरियर को बचाएं, और आपका कैरियर बचेगा तो ऑब्वियसली आपका काम चलता रहेगा। तो आप लोगों को ये ट्रबल ना हो, आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो, आप लोग इस परेशानी का शिकार ना हो, आप लोग इस स्कैम का शिकार ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियोस जो है ना शेयर करता हूं ताकि आप लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन, और आप लोगों के सामने अगर ऐसा कोई भी स्कैम का सिनेरियो आ जाए तो आप लोगों को पता हो हाउ यू कैन सेव यू एंड योर कैरियर फ्रॉम दीज काइंड ऑफ स्कैम्स। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। थोड़ा सा इसको पॉजिटिव लिया करें, नेगेटिव लेंगे तो मेरा तो नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं, जस्ट वेल अवेयर करना है कि प्लीज बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ स्कैम्स। आप इन स्कैम से बचे रहो, अपने कैरियर को बचा के रखो। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। एआई ने मेरे कैरियर के लोड बुक की हैं अभी रिसेंटली, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि बेसिकली लोड कैसे बुक किया एआई ने। मेरा एक भाई है, कजन है, और ही इज राइट नाउ इन यूएसए। उसने रिसेंटली एक ट्रक परचेज किया पावर ओनली, और उसे डीएटी वालों ने कॉल किया और उसे ऑफर की कि आपको हम डीएटी लोड बोर्ड के साथ $300 आप हमें एक्स्ट्रा पे करते हैं तो हम आपको एआई की सर्विसेज भी दे देते हैं। जो एआई डिस्पैचर होगा आपके लिए लोड बुक करेगा, आपको असिस्ट करेगा, और वो ब्रोकर्स को कॉल करेगा और आपको विद इन सम मिनट्स आपको जो है ना गुड पेइंग लोड आपको निकाल के दे देगा। तो मेरे भाई ने उसको कहा ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। उसने वो एआई की सर्विसेज ले ली। एआई बेसिकली एक फीमेल असिस्टेंट थी और हर नेम वाज अलीसा। तो इवन आई टॉक टू हर, और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अलीसा उर्दू में भी बात कर सकती थी और इंग्लिश में भी बात कर सकती थी। एनी लैंग्वेज इफ यू टॉक टू हर, वो आपको रिप्लाई करेगी आपकी लैंग्वेज में। ये उसकी क्वालिटी थी। आई वाज सरप्राइज्ड कि यार ये अब लोड बुक करेगी तो कैसे बुक करेगी, चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं। तो my brother he talked to her कि hey Alisa, kindly book me a load from Pennsylvania to Texas and kindly look for good paying load। तो Alisa ने कहा okay, tell me your current zip code and location and your maximum loading capacity। जिस तरह से DAT वालों ने उसे मॉडिफाई किया था, ऑब्वियसली कि DAT ने एक AI मॉडिफाई किया और उस AI को बताया कि एक डिस्पैचर जो है वो कैरियर को बुक करने के लिए उससे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूछता है। तो उस AI ने वो रिक्वायरमेंट्स मेरे कजन से पूछी और मेरे कजन ने उसे रिक्वायरमेंट्स बताई। अब लोड बुक करने की उसकी स्पीड चेक करें, विद इन 5 मिनट उसने DAT के सबसे बेस्ट 4 गुड पेइंग लोड्स निकाल के उसके सामने रख दिए, और उसने कहा कि ये 4 लोड जो है गोइंग टुवर्ड्स टेक्सास, तो आप इसमें से जो भी लोड पसंद करो उसको फाइनल कर लो। तो उसमें से एक लोड मेरे कजन ने उसको फाइनल किया और उसने कहा काइंडली बुक दिस वन बट ट्राई टू गेट मैक्सिमम रेट ऑफ दिस लोड। तो उसने अलीसा ने कहा ओके फाइन। अब मजे की बात देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये देखें कि आफ्टर 2 मिनट $300 एक्स्ट्रा लेके उस एआई जो डिस्पैचर है, जो उसके असिस्टेंट है, उसने ब्रोकर को कॉल की और ह्यूमन वॉइस में उसने उससे बार्गेन किया। बार्गेन करके उसने विद इन 2 और 3 मिनट में उसने जो है ना वो अपडेटेड आरसी, उसने एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ $300 एक्स्ट्रा चार्ज करके उसने आरसी जो है वो मेरे कजन को ईमेल करवा दी। और वो ईमेल जनाब जैसे रिसीव हुई उसको, तो ही वाज सरप्राइज्ड कि यार ये तो 10 मिनट के अंदर लोड बुक हो गया, और वो भी हाई पेइंग लोड बुक हो गया, गुड रेट वाला लोड बुक हो गया। तो ही वाज सरप्राइज्ड। बहरहाल वो लोड बुक हो गया, उसने लोड लिया और लोड लेके वो उसका ड्राइवर चला गया आगे। अब डर गए हो ना आप लोग, थोड़ा सा डर तो लगा होगा आप लोगों को, यार ये क्या हो गया, ये एआई हमारी जगह अगर आ जाएगा, डिस्पैचर की जगह आ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। घबरा रहे हो ना, हिम्मत करो, हौसला रखो, डरो नहीं। मैंने लास्ट वीक वीडियो अपलोड की थी कि एआई जब आएगा मार्केट में यू विल एंजॉय, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को इस एआई का ड्रॉबैक बताने जा रहा हूं, तो गौर से सुनना है इसको। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि DAT ने एआई मॉडिफाई तो कर लिया, उसको उन्होंने बता दिया कि हाउ टू बुक अ लोड, उसको उन्होंने सारे इस तरह से प्रिपेयर किया कि एक कैरियर से उसके रिक्वायरमेंट पूछ के लोड फाइंड करे, लोड फाइंड करके बुक करके आरसी जो है वो उसने ड्राइवर को सेंड कर दी। ठीक है, ये प्रोसेस एआई ने कर दिया। अब आज का ये वाकया मेरी कंपनी में क्या हुआ? मेरी कंपनी में ये हुआ
कि एक हमारा कैरियर है, उसने लास्ट वीक एक लोड उसने पिक किया और 3 डेज ट्रेवल करके, उसने हॉट शॉट वाला कैरियर था, 3 डेज उसने ट्रेवल करके वो लोड ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने में उसको एक दिन लेट हो गया क्योंकि उसका ट्रक डाउन हो गया था। अब उसका ट्रक डाउन हुआ तो उसने ब्रोकर को इन्फॉर्म भी किया। अब लोड डिलीवर हो गया, रिसीवर ने ले लिया, लेने के बाद पीओडी मिल गई है, पीओडी सबमिट करवा दी फैक्टरिंग को। फैक्टरिंग ने कहा कि मुझे ब्रोकर गो हेड नहीं दे रहा, गो हेड देगा तो मैं आपको पेमेंट ट्रांसफर करूंगा, फैक्टरिंग कैरियर की पेमेंट ट्रांसफर करूंगी, वरना आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। अब ड्राइवर ने डायरेक्टली कॉल किया मेरे डिस्पैचर को, उसने कहा कि भाई मुझे पैसे नहीं मिल रहे, कॉल टू द ब्रोकर, कॉल टू द शिपर, ईमेल टू द शिपर, ईमेल टू द ब्रोकर, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैंने लोड डिलीवर कर दिया है, $3000 का लोड था, मेरे 3000 मरते हैं, भाई मुझे पैसे लेके दो। तो मेरे जो डिस्पैचर है उसने फौरी तौर पे उसने शिपर को कॉल के शिपर से बात की, उसने कहा कि आपको लोड मिल गया है, काइंडली आपने पीओडी पे साइन भी किए हैं, तो काइंडली एक ईमेल जो है ब्रोकर को कर दें कि मुझे लोड रिसीव हो गया ताकि हमारी पेमेंट रिलीज हो। अब ब्रोकर से बात की, ब्रोकर ने कहा कि तुमने लोड एक दिन लेट डिलीवर किया, इसकी डिलीवरी कल की थी, तुमने हमारे रूल्स फॉलो नहीं किए तो हम तुम्हें पेनल्टी डालेंगे। उससे बहस की, टिका के बहस की, उसने फोन उठाना बंद कर दिया, उसने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। फिर उसकी अकाउंटिंग ऑफिस में कॉल की, अकाउंटिंग ऑफिस में कॉल करके उनसे बात की और फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से कोई डिडक्शन करके उन्होंने पेमेंट रिलीज कर दी, पेमेंट मिल गई। अब ये सर्विसेज एआई नहीं दे सकता। एआई जो है बेसिकली हमें एक जो कैरियर होता है वो किस लिए पे करता है, हमें कैरियर इसलिए पे करता है कि हम उसका सारा हेडेक ले लें। अब हमारे कैरियर ने हमें फोन किया, डिस्पैचर को फोन किया, उसे कहा कि भाई मुझे पेमेंट नहीं मिल रही, मुझे पेमेंट लेके दो, ये कह के वो हमारा जो कैरियर है वो रिलैक्स हो गया। उसे पता है कि अभी डिस्पैचर मेरा सारा काम कर रहा है। डिस्पैचर कभी शिपर को कॉल कर रहा है, कभी ब्रोकर को कॉल कर रहा है, कभी उसके अकाउंटिंग ऑफिस में कॉल कर रहा है, कभी पीओडी फैक्टरी में कॉल कर रहा है, कभी पीओडी भेज रहा है, कभी ये ईमेल, कभी वो ईमेल। ये सब एआई अभी नहीं कर सकता और ना ही अभी इसके अंदर कोई इस तरह की मॉडिफिकेशन हुई है कि वो इस तरह का हेडेक ले सके। देखो, हम ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान है, हम सोचते हैं, दिमाग रखते हैं, हमारी कुछ छठेज भी बोल रही होती है, हमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही होती हैं। एआई के अंदर दिल नहीं है, एआई के अंदर दिमाग जरूर डाला होता है लेकिन दिल नहीं डाला। एआई वो फील नहीं कर सकता जो फील हम लोग कर जाते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि हैरिस ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक की जो हमारा स्कैम कर रहे थे। बेसिकली वो लॉजिस्टिक स्कैम नहीं कर रही थी, उनकी आईडी हैक हुई थी एक इंडियन ब्रोकर के तहत, तो इंडियन ब्रोकर ने उसके ऊपर लोड पोस्ट किया। लोड पोस्ट करके अब हम जैसे ह्यूमन बीइंग उसके ट्रैप में आ रहे थे, लेकिन बाय लक हम वहां से बच गए, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि अभी कल भी हमारे साथ एक और स्कैम होने लगा था और वो लॉजिस्टिक थी बेस्ट वे लॉजिस्टिक। बेस्ट वे लॉजिस्टिक्स ने उनके पैनल पे एक लोड अपलोड हुआ था, वहां $1700 का वो लोड था। हमारे डिस्पैचर ने कॉल की, डिस्पैचर ने कॉल करके पूछा कि भाई ये लोड अवेलेबल है, उसने कहा लोड अवेलेबल है, यू कैन पिक दिस लोड एट दिस टाइम, सारी चीजें डिटेल होगी। उसने कहा सेंड मी द कैरियर पैकेट, उसने कहा कि आपको ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, आप लोड उठाओ फटाफट। हमारी छठी इस बोली, हमें कुछ वाइब्स नेगेटिव आई, हमने कहा यार हमारा सेटअप इससे कब हुआ है, हमने तो कोई लोड बुक ही नहीं किया इसके साथ, कैसे सेटअप बन गया। हमने फिर फौरन हमने बेस्ट वे जो लॉजिस्टिक्स है उनको कॉल की, कॉल करके उनसे बात की, उनसे कहा कि ये लोड आपका है। उन्होंने कहा सॉरी दिस लोड इज नॉट बिलोंग टू अस, इवन दिस एजेंट इज नॉट बिलोंग टू अस। यानी अगेन उनकी आईडी हैक हो चुकी थी, किसी स्कैमर ने हैक करके लोड पोस्ट कर दिया था। अब ये हमारी सिक्स सेंस, हमारी नेगेटिव वाइब के तहत हमने उस कैरियर को बचा लिया। अभी रिसेंटली एआई के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो भी इंडिया के एक ब्रोकर ने किया है। उससे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि उसने एक फेक लोड पोस्ट किया, उसने हाई पेइंग लोड, ठीक है, उसने पोस्ट कर दिया और उसने अपने कैरियर से कहा कि काइंडली आस्क योर कैरियर टू बुक अ लोड ऑफ दिस लोकेशन एंड डेस्टिनेशन। तो उसने कहा ये वाला लोड जरा बुक करो, देखो कि ये लोड उठाती है कि नहीं उठाती। और वही हुआ जिसका डर था, एआई ने उसका भी लोड उठा के उसको सामने रख दिया, मतलब उसको उसने भेज दिया कि भाई ये लोड ऑप्शन पड़ा हुआ है। अब वो एक फेक लोड उसने पोस्ट किया था। अब इस एआई के चक्कर में मैं यहाँ पे वीडियो रोक के पहले एक और बात करना चाहता हूँ, वो स्कैमर्स को करना चाहता हूँ। अगर कोई स्कैमर मेरी वीडियो को देखे तो स्कैमर भाई आप लोगों के तो मजे होने वाले हैं, आप लोगों की चांदी होने वाली है। अब वो क्यों होने वाली है, क्योंकि एआई जो कैरियर एआई की तरफ जाएगा, एआई का काम है अच्छा गुड पेइंग लोड बुक करना। और स्कैमर्स ऑब्वियसली अब तो ऑथेंटिक जो ब्रोकर है उनकी आईडीज भी स्कैमर हैक कर रहे हैं और हैक करके उनके आईडी से भी लोड पोस्ट कर रहे हैं। तो एआई ने स्कैमर्स के लोड भी बुक करने हैं और स्कैमर्स की तो चांदी हो जाएगी, मजे हो जाएंगे, ठीक ठाक अपना जो हराम के नोट कमाएंगे, ठीक ठाक हराम के डॉलर कमाएंगे, ठीक ठाक खुल के हराम खाएंगे, ठीक ठाक खुल के हराम जोड़ेंगे, ठीक है। इनकी चांदी होने वाली है। होगा क्या, कुछ दिनों के बाद यही होगा कि जिस कैरियर के साथ ये वाकया हो गया ना कि एआई ने एक स्कैमर से उसका लोड बुक कर दिया, वो 2000 का 3000 का, एक दफा एक कैरियर के साथ हाथ हो गया ना तो उस कैरियर ने डीएटी वालों के मुंह पे जाके एआई की सर्विसेज मारनी है कि पकड़ो अपनी सर्विसेज, मुझे तुम्हारी सर्विसेज नहीं चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज पे हम आ जाते हैं। एआई इस टाइम सिर्फ लोड बुक कर रहा है, ठीक है, कैरियर का ऑनर ऑपरेटर का पूरा हेडेक नहीं ले रहा। ऑनर ऑपरेटर बेसिकली डिस्पैचर को, डिस्पैचिंग कंपनीज को सर्विसेज के जो पैसे देते हैं वो सिर्फ ये नहीं कि लोड बुक करके दो, वो उनका कंप्लीट हेडेक लेने के पैसे देते हैं
कि भाई लोड भी आपने बुक करना है, फैक्टरिंग से आपने बात करनी है, पोस्टिंग आपने करनी है, रूट प्लानिंग आपने करनी है, ब्रोकर से बात आपने करनी है, शिपर से बात आपने करनी है, पैसे फंस जाएंगे तो आपने निकलवाने हैं। सारा हेडिक लेने के पैसे जो है ना वो हम डिस्पैचर्स को मिलते हैं, सर्विस चार्जेस मिलते हैं हमें इस चीज के। तो ये सारा हेडिक अभी एआई इस टाइम नहीं ले सकता, और अभी फॉर द टाइम बीइंग एआई इस चीज के लिए डिजाइन नहीं हुआ। एआई सिर्फ लोड बुक करने के लिए डिजाइन हुआ है, जिसके एक्सपेरिमेंट अभी चल रहे हैं, कुछ कैरियर कर रहे हैं। लेकिन जो सर्विसेज ह्यूमन बीइंग हम इंसान दे सकते हैं एक ड्राइवर को, क्योंकि ड्राइवर को प्रॉब्लम आ रही है, वो डायरेक्टली हमें कॉल करता है और वो उस चीज को बताता है कि यार इस मसले का हल निकालो। तो एआई अभी उस पोजीशन में नहीं है कि वो इस तरह से ड्राइवर को असिस्ट कर सके जिस तरह से हम लोग असिस्ट कर रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और कल की एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी जिसमें मैंने एक टोटल बजट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था। उसमें एक दो चीजें मैं बताना भूल गया था, मैं बता देता हूं। उसके अंदर मैंने वेबसाइट का, जो एक कंपनी अगर आप बनाते हैं तो उसकी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, वेबसाइट का एक्सपेंस भी मैंने उसमें नहीं बताया, आप लोगों को बताना भूल गया, मिस हो गया मेंशन करना। और वीपीएन का एक्सपेंस भी बताना भूल गया, मिस हो गया मेंशन करना। बहरहाल ये दो खर्चे भी एक कंपनी बनाने के ऊपर आएंगे। लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर हम लोग स्पेशली एशियन लोग, पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग, जितने भी लोग हैं, हम लोग जो डिस्पैचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम लोग अपनी डायरेक्शन ठीक कर लेना कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। ट्रस्ट में पाकिस्तान में से गुर्बत खत्म हो जाएगी, बिलीव में खत्म हो जाएगी। वो इस तरह खत्म हो सकती है कि इस टाइम हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट के चक्रों में होते हैं, जुगाड़ के चक्रों में होते हैं, ओवर द नाइट सक्सेस के चक्रों में होते हैं, दूसरों को देख के थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल करने के चक्रों में होते हैं। अगर यही चीजें हम छोड़ देना, डायरेक्शन सीधी कर लें। अब सीधी कैसे करनी है? सिंपल सा फॉर्मूला है। आपके पास पैसे हैं, आपके पास बैकअप है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप बिजनेस कर सकते हैं, आपके पास 3-4 मंथ्स का बैकअप है, आप टीम बना सकते हैं, आप एक अच्छी साउंड कंपनी चला सकते हैं, आप जरूरी बिजनेस में आए, आपको कोई नहीं रोक रहा। आपके पास 1 मिलियन रुपीस बैकअप पे पड़ा हुआ है, आपको पता है कि मैं 3-4 महीने कंपनी को सपोर्ट कर दूंगा, टीम को सपोर्ट कर दूंगा, सैलरीज दे दूंगा। पहले 2 महीने मेरी कंपनी का रेवेन्यू अगर नहीं भी आता, तीसरे महीने स्टेबल हो जाएगी, चौथे महीने स्टेबल हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह 3-4 महीनों में स्टेबल हो जाएगी। मेरे पास बैकअप है, नो वरीज, आप इंडस्ट्री में आ जाओ, आप कंपनी बना लो। एक दूसरी टाइप का बंदा है, वो बंदा जो अपनी वालदा का जेवर बेच रहा है, या अपने घर की चीजें बेच रहा है, या अपनी जमा पूंजी उठा के इस इंडस्ट्री में लेकर आ रहा है सिर्फ शॉर्टकट के लिए, ओवर द नेट सक्सेस के लिए। उसे मैं कभी भी बिजनेस का मशवरा नहीं दूंगा। एक शख्स जो मुझे कांटेक्ट करके ये कह रहा है कि सर आई वांट टू सेल माय मदर गोल्ड टू स्टार्ट दिस बिजनेस, तो मैं उसको कह रहा हूं कि भाई जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तुम अपनी वालदा का गोल्ड सेल करके तो बिजनेस में आना चाह रहे हो, तो ऐसे शख्स को मैं कह रहा हूं कि भाई तुम जॉब कर लो, तुम 30,000 रुपीज से स्टार्टअप ले लो, 6-7-8 महीने में डेडिकेशन के साथ काम करो, हार्ड वर्किंग के साथ काम करो, इंशाल्लाह 6 फिगर को तुम हिट कर जाओगे। ऐसा बच्चा जिसके पास अभी पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब 6-7-8 महीने के बाद उसको 1 लाख 1.25 लाख महीना आएगा, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी, वो होनी भी चाहिए। एक बंदा जिसके पास पैसे नहीं है, उसको जब 1 लाख 1.25 लाख मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए तो हैंडसम अमाउंट है ना। तो हम लोग अपनी डायरेक्शन सीधी कर लें कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इस इंडस्ट्री में आके कंपनी बना लें, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप जॉब कर लें यार, जॉब करके अर्निंग करें, टाइम स्पेंड करें, 1 लाख 1.5 लाख कमाएं, अच्छे हैंडसम अमाउंट है, अच्छे पैसे हैं, अपनी अच्छी सुकून की लाइफ गुजारें। किसने कहा कि आप मार्केट में आके अपनी जमा पूंजी भी जाया करें, अपने पैसे तबाह करें, मार्केट को भी खराब करें, कैरियर्स को भी खराब करें, और खुद भी दिल खराब करके मार्केट से बाहर निकल जाए और 4 लोगों को जाकर कहें कि यार ये तो मार्केट ही गंदी है। तो ये मैं कल की वीडियो बताना भूल गया था, तो इसमें कंटिन्यू कर लिया कि प्लीज अपनी डायरेक्शन को सीधा करें। इस इंडस्ट्री में पैसा है, पैसा वाला बिजनेस करे, और जिसके पास पैसा नहीं है वो जॉब कर ले, जॉब करके भी पैसा बनाएगा, बिजनेस करके भी पैसा बनाएगा, और दोनों में अच्छे पैसे बनाएगा, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसको सर पे सवार मत कर लें कि यार ओवर द नाइट मैंने अमीर होना है, ओवर द नाइट मैंने अमीर होना है। इस चीज को फॉलो मत करें। इस चीज को फॉलो करें कि यार मार्केट में 30-40-50 हजार लोग एवरेज नौकरी पे अर्न कर रहे हैं, और मैं इस इंडस्ट्री में जॉब करूंगा तो 1 साल के अंदर मैं 1 लाख 1.5 लाख कमाने लग जाऊंगा, जो कि हैंडसम अमाउंट है यार। आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हो 1 लाख 1.5 लाख के अंदर, फैसला आपने करना है। बहरहाल एआई की रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी जिसकी मैंने आपको डिटेल आप लोगों को दे दी। घबराने की जरूरत नहीं है, एआई सिर्फ इस टाइम लोड बुक कर रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्ली असिस्ट नहीं कर रहा है कैरियर को। तो कैरियर को असिस्ट करने के लिए हम ह्यूमन डिस्पैचर की जरूरत रहेगी, हमेशा रहेगी, क्योंकि जो 6 सेंस जो नेगेटिव वाइब हमें आती है वो एआई को नहीं आ सकती। हमें पता है कि इस टाइम स्कैमर्स जो है मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं, आईडीज को हैक कर रहे हैं। ये एआई डिटेक्ट नहीं कर सकता कि ये स्कैमर है या ऑथेंटिक ब्रोकर है। एआई से गलती हो सकती है, हम जो अगर अपने एक्सपीरियंस को यूज करें, अपने तजर्बे को यूज करें, तो हम इन गलतियों से बच सकते हैं। और मैं भी आप लोगों को फर्दर गाइड करता रहता हूं कि ये स्कैम हो रहा है, मार्केट में स्कैम हो रहा है, तो इस चीज को पॉजिटिव लिया करें, नेगेटिव ना लिया करें। ये आप लोगों के फायदे की बात कर रहा हो तो ना कि नुकसान की बात कर रहा हो। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। रात के 2 बज रहे हैं, कल भी रात 3 बजे मैंने वीडियो बनाई थी, सारी रात मेरी वीडियो बनाने एडिटिंग में निकल जाती है, सुबह जाकर मेरी आंख लगती है। अभी मुझे फौज पे सोना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।